दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी वो दिन दूर नहीं ना जब हमारा जो आसमान है ना पूरी तरीके से लोहे के कवच से ढका रहेगा। कोई भी मिसाइल, कोई भी दुश्मन देश का मिसाइल अगर हमारे देश पर हमला करेगा, और आजकल के जो हमले होते हैं वो इसी टाइप के मिसाइल से ही हमले होते हैं, तो उसे केवल हवा में ही रोका नहीं जाएगा। जो मिसाइल आया है बारूद गोला लेकर, वो मिसाइल को भी वहीं पर नष्ट कर दिया जाएगा। और आने वाले समय में भारत की जो प्लानिंग है ड्रोन वारफेयर और सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम में दुनिया का नंबर 1 बनने की लगी है। और यही नहीं, भारत अभी सैटेलाइट के रक्षा के लिए अभी गार्ड सैटेलाइट भी लगाएगा। मतलब एक अगर मेन सैटेलाइट जो है उसके साथ में 50 और सैटेलाइट चलेंगे, लेकिन 50 जो सहायक सैटेलाइट होंगे उनका उद्देश्य कोई इमेज भेजना नहीं रहेगा या कोई सूचना का लेना देना नहीं रहेगा। उनका उद्देश्य रहेगा कि जो मेन सैटेलाइट है उनके ऊपर कोई हमला न कर दे। और इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार 27,000 करोड़ खर्च करेगा। अब ये समझने वाली बात है कि आखिर एक सैटेलाइट के लिए अलग से गार्ड सैटेलाइट क्यों लगाई जा रही है और इसके लिए इतना बड़ा खर्च क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारा जो सैटेलाइट का बहुत बड़ा रोल था। ये सैटेलाइट ऐसे होते हैं ना जो धरती से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भारत की आंखें बनते हैं। भारत के ऊपर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सेकंडों में इमेज को ले लेना, प्रोसेसिंग करके जैसे चाहे वैसे और जिस तरीके चाहे उस तरीके से इमेज को भेज देना। और उस वक्त भारत का पूरा रक्षा कवच सैटेलाइट ही बना। और मैं आपको बता दे रहा हूं, भारत में ऐसे सैटेलाइटों की संख्या 100 से अधिक है और पाकिस्तान के पास ऐसे सैटेलाइट की संख्या 8 के आसपास है और चीन के पास 930 से अधिक सैटेलाइट है। लेकिन अब आप कहेंगे कि मतलब ये गार्ड सैटेलाइट की क्यों जरूरत पड़ी। आपको बता रहा हूं, पिछले साल 24 में जब हमारा सैटेलाइट जब धरती से लगभग 600 किलोमीटर ऊंचाई पर जब मूवमेंट ले रहा था, तो उसके पास केवल 1 किलोमीटर के रेंज में पड़ोसी देश का सैटेलाइट टकराते बचा। और इस तरीके से सैटेलाइट पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता। और अभी जो भारत के जो वैज्ञानिक है और रक्षा से जो जुड़े लोग हैं, वो इसको केवल एक संयोग नहीं मान रहे हैं। वो ये मान के चल रहे हैं कि कोई दुश्मन देश का कहीं प्लानिंग तो नहीं होगा कि एंड टाइम में कोई बड़ा लड़ाई के पहले हमारे सैटेलाइट को ध्वस्त कर दे। तो इसीलिए 50 सैटेलाइट गार्ड के तौर पर घूमेंगे और एक खास डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे और बाकी सब जगह खबर दे देंगे कि भैया इन सैटेलाइट के रेंज में मत आइएगा। और अगर उन सैटेलाइट के रेंज में जबरदस्ती कोई सैटेलाइट आता है, गलती से भूल चूक लेने देनी कैसे भी, तो सीधे उसे हवा में ही मार गिराया जाएगा। और जो बॉडीगार्ड सैटेलाइट जो मैंने आपको बताया, उसको बस अगले साल ही लॉन्च कर दिया जाएगा। और इस सैटेलाइट के निर्माण में निजी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाएगा। और बीएसएफ का ट्रेनिंग का प्रमुख सेंटर जो कि मध्य प्रदेश में टेकनपुर में स्थित है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बीएसएफ, इन्होंने 47 ड्रोन कमांडर बना लिए हैं। और तो और ये अगले 4 से 5 सप्ताह में रेडी हो जाएंगे। और इसके बाद इनका टारगेट है कि एक साल में 500 ड्रोन कमांडर की तैनाती करेंगे। और यही नहीं, ये सब के सब ट्रेनिंग के लिए भी नियुक्त किए जाएंगे और अगले को प्रशिक्षण भी देंगे। और बीएसएफ के जो कमांडर हैं या जो प्रमुख जनरल है, सबसे उच्च अधिकारी, उनका कहना है कि आने वाले समय में लड़ाई गलती से भी न बंदूक से लड़ा जाएगा न टैंकों से लड़ा जाएगा। आने वाले समय में लड़ाई केवल और केवल ड्रोन से होगा। इसीलिए ड्रोन जरूरी है, ड्रोन कमांडो जरूरी है, आसमान में ड्रोन जरूरी है, धरती पे ड्रोन जरूरी है, बॉर्डर पर ड्रोन जरूरी है। हर जगह केवल ड्रोन और ड्रोन। और विश्व में जो ड्रोन पर बादशाहत हासिल करेगा वही सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, और जो सुरक्षा सुनिश्चित करेगा वही अपने देश में विकास ठीक से कर पाएगा। और इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सब तैयारी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि निकट भविष्य में पाकिस्तान से युद्ध हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा और भारत के प्रमुख युद्ध के अधिकारियों द्वारा ये बात बार बार कहा जा रहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और ऑपरेशन 2.0 कभी भी शुरू हो सकता है। और इसके लिए भारत बहुत अलग अलग तरीके से अपने सेनाओं को लामबंद कर रहा है। और इसका एक और इसकी जानकारी तब लगता है जब हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब मोरक्को में भारतीयों को संबोधित करते हुए ये बात कह रहे थे कि अब वो दिन दूर नहीं ना जब पीओके वाले हमें खुद ही कहेंगे कि हम भारतीय हैं। और यही नहीं, हमको पीओके लेने के लिए ना कोई लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई हमला कोई कब्जे की जरूरत नहीं है।
सीधे सीधे पीओके के जो नागरिक हैं वो खुद वहां लड़ेंगे, झगड़ेंगे और भारत में शामिल हो जाएंगे। और फिर उन्होंने भी ये बात को दोहराया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी शुरू कभी भी होगा और ये डिपेंड करता है पाकिस्तान पर। अगर पाकिस्तान शांति से रहता तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान का इच्छा होता है, आतंकवादी गतिविधियों में अगर लिप्त होता है, तो फिर 2.0 मतलब ऑपरेशन 2.0 होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसकी भनक पाकिस्तान की तरफ से भी मिलता है और कुछ उटपुटांग देश है जो अपनी देश की इज्जत मर्यादा सबको डुबाना चाहते हैं। ऐसे पोजीशन, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का साथ अलग अलग तरीके से देने के लिए देश तैयारी भी कर रहे हैं। जैसे सऊदी अरब का देख लीजिए, अभी पाकिस्तान के साथ अभी नाटो के तर्ज पर गठबंधन किया है, एक संधि समझौता किया है जिसमें एक देश पर हमला होगा तो दूसरा देश अपने ऊपर मानेगा। अब सऊदी अरब का अगर इजराइल से झगड़ा होता है तो पाकिस्तान तो जाने से रहा, लेकिन पाकिस्तान का भारत से भी लड़ाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी भारत की तरफ से बार बार चेताया जा रहा है कि कुछ उल्टा सीधा हरकत करोगे, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होगा। तो क्या सऊदी अरब बंदूक लेकर लड़ेगा पाकिस्तान की तरफ से? लेकिन लोग कह रहे हैं अब देखो अब इस बार कौन कौन देशों की गर्मी ठंडा होता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में चाइना, तुर्की का तो गर्मी ठंडा हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो मेरे वीडियो का सार और वीडियो का निचोड़ यही है कि अब भारत सरकार धरती के साथ साथ, भारत की सीमाओं के साथ साथ भारत के आसमान में भी हमें आयरन शील्ड देने के लिए, मतलब लोहे का रक्षा कवच देने की तैयारी कर चुका है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसा लगा और आपको ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।